ओम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का जो एंट्रेंस होगा उसकी या इंटरव्यू होगा उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके लिए आप दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। वैसे तो बहुत बेसिक होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो सबसे पहले आप योग के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। योग की डेफिनेशन पतंजलि महर्षि पतंजलि के अनुसार, पतंजलि योग सूत्र में जो डेफिनेशन है महर्षि पतंजलि के अनुसार वो है योगश चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। गीता के अनुसार भी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो योग की दो तीन डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको गूगल पे मिल जाएंगे इजीली। फिर उसके बाद है आप योग सूत्र, योग दर्शन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि योग दर्शन किसने लिखा था, उसमें कितने सूत्र हैं और उसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, योग दर्शन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। बस ये पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद है हठ प्रदीपिका। हठ योग क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा। हठ प्रदीपिका के का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें 4 पाद हैं। उन 4 में क्या क्या डिस्कस किया गया है ये पढ़ लीजिएगा। घेरन संहिता ये किसने लिखी थी, हठ प्रदीपिका किसने लिखी थी, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप योगा के बारे में हो गया जितना होना था। पतंजलि के बारे में पढ़ लीजिएगा। चांसलर कौन है, वाइस चांसलर कौन है, प्रो वाइस चांसलर कौन है। चांसलर स्वामी रामदेव जी, वाइस चांसलर आचार्य बालकृष्ण जी, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर महावीर अग्रवाल। ये हैं तीनों, ये मेन है यहाँ का। फिर यहाँ पतंजलि के कौन कौन से अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि पतंजलि फ़ेज़ 1, पतंजलि फ़ेज़ 2, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, आयुर्वेद चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, आयुर्वेद हॉस्पिटल, और यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, पतंजलि आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल, और ये सब हैं पतंजलि के इंस्टीट्यूट्स। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI, और PRI के बारे में भी आप पढ़ लेना कि PRI कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये कौन कौन सी रिसर्चेज करता है, कौन कौन सी नहीं, ये क्या काम करता है, और विज़न क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का, मिशन क्या है, और मोटो जो कुछ भी होता है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के बारे में, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आयुर्वेद क्या होता है इसकी 1-2 डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। और इसके सिवाय तो आयुर्वेद में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है पढ़ने लायक, बस इतना काफ़ी है। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत के बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर BSc वाले हैं तो उनको एनाटॉमी पढ़नी चाहिए। अगर BA वाले हैं तो उनको साइकोलॉजी और टूरिज़्म पढ़नी चाहिए। थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी और टूरिज़्म BSc वाले भी पढ़ लें, क्योंकि टूरिज़्म नहीं साइकोलॉजी पढ़ लें वो, ठीक है। साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन और साइकोलॉजी में कौन कौन से स्कोप्स होते हैं, क्या क्या, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आप योगा मतलब यहाँ पे एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, तो आपसे ये क्वेश्चन पहले से ही प्रिपेयर करके लाएं। और MA MSc वाले भी यही सब क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनसे भी यही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं टूरिज़्म में कि 4 धाम ऑफ इंडिया, 4 धाम ऑफ उत्तराखंड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में जो फेमस टेम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जो सर्किट्स हैं, टूरिज़्म सर्किट्स, वो पढ़ सकते हैं। आगरा, जयपुर, यूनेस्को, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं टूरिज़्म में, ठीक है। साइकोलॉजी में जनरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ये सब चीज़ें आप अगर पढ़ लेंगे तो आप इजीली इंटरव्यू क्रॉस कर जाएंगे। तो इतनी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और प्रैक्टिकल योगा का आप देख सकते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शायद आपको योगासन करवा के देखें, ऐसा हो सकता है या फिर हो रहा है, ऐसा भी है, पता नहीं, शायद करवा रहे हैं योगासन की प्रैक्टिस भी, मतलब योगासन भी करवा के देख रहे हैं। और एक आपका ये सब चीज़ें हो गई, आपने बेसिक पढ़ लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा जनरल नॉलेज पढ़ लीजिएगा कि जनरल नॉलेज टाइप की हमारे इंडिया के बारे में,
ठीक है। इंडिया के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जनरल नॉलेज का भी थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड टाइप, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा और फ्री माइंड होकर आइएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।